अवलोकन संस्था के चेयरमैन श्री हरीश चंद्र जी, MSS के चेयरमैन श्री दर्शनलाल करोत्रा जी, एक्स सरपंच अंग्रेज सिंह जी, पंच श्री काकाराम जी, स्टेट सेक्रेटरी सोमराज कुंडल जी और ट्रेजर जनसेवा का एक हमने आगे ये पाया कि फिजिकली हैंडीकैप जो कि यहाँ पे तबका है बहुत ही प्रताड़ित है, बहुत ही पीड़ा में अपने आप को सरवाइव कर रहा है। हम गवर्नमेंट से, रियासी गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से हम ये अपील करते हैं, हमारी संस्था ये अपील करती है कि फिजिकली हैंडीकैप जो कि क्राइटेरिया है, इनको 1000 से 3000 जो है प्रति माह जो राशि है पेंशन के तौर पर हमारी संस्था जो ये अपील करती है, ये मांग करती है केंद्र सरकार से और रियासी सरकार से कि जो फिजिकली हैंडीकैप जो तबका है इसकी सुनवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द जो है प्रति माह 1000 से 3000 जो है पेंशन की राशि बढ़ाकर आगे की जाए। सोमनाथ कुंडल, जन सेवा का एक अवलोकन, स्टेट सेक्रेटरी, आज अपनी टीम के साथ झज्जर कोटली के शुरता गांव में पहुंचे हैं, ब्लॉक डंसाल में। हम तो गांव-गांव में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं और हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, गरीब लोग, अमीर लोग, सब तरह के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमें एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य मिला। ये आप सामने देख रहे हैं कि 5-6 बच्चे जो हैं ये हैंडीकैप्ड हैं और इन बच्चों के लिए कम से कम मैं सरकार से, केंद्रीय सरकार से, रियासती सरकार से, सोशल मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम ये जो बच्चे हैं, ये हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए पूरी रियासत में जितने भी और भी जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कम से कम मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन बच्चों के लिए कम से कम 3000 रुपया पर मंथ इनकी जो राशि है वो पेंशन के तौर पर इनको मिलनी चाहिए ताकि इन बच्चों का कुछ जीवन बसर हो सके। अब जैसे ये बच्ची है, आप देख रहे हैं, ये नौजवान बच्ची है, इसका एक बाजू नहीं है और इसने +2 की है, लेकिन आगे ये बेचारी घर से गरीब है, इसके पास कोई साधन नहीं है, ये आगे नहीं पढ़ सकती है। आगे भी पढ़ सकती थी अगर इसके घर में कोई कमाने वाला होता। तो अब ये बच्ची, कल को इसकी शादी भी होनी है, इसके लिए कम से कम सरकार को, मैं हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो बहुत अच्छी सी योजनाएं तैयार कर रहे हैं, तो मेरी उनसे ये भी गुजारिश है कि कम से कम इन जैसे बच्चों के, ये गरीब बच्ची भी है और मजबूर बच्ची भी है, इन जैसी मजबूर बच्चियों के लिए कम से कम एक स्पेशल पैकेज और उनके लिए स्पेशल योजना होनी चाहिए ताकि इन जैसी बच्चियां जो है, नौजवान बच्चियां हैं, इनका भी जीवन बसर हो सके ताकि ये भी अपने घर में, अपने ससुराल में जाके इसका भी इज्जतमान हो सके। तो मेरी सरकार से, केंद्रीय सरकार से, रियासती सरकार से यही गुजारिश है कि इन जैसे ये नौजवान बच्चे, अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में नौजवान बच्चियां हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से एक स्पेशल पैकेज, कम से कम स्पेशल पैकेज नहीं तो 3000 रुपया पर मंथ इनको एक पेंशन के तौर पर राशि मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं जो जन सेवा का जो आपने जो अभियान शुरू कर रखा है, मैं आप सभी यहाँ मीडिया वालों का, चेयरमैन हरीश चंद्र जी का यहाँ पर शुरता, मैं अपनी तरफ से, अपने पंच काकाराम जी की तरफ से, या और भी जो हमारे यहाँ के बैठे हुए हैं उनकी ओर से मैं आपका यहाँ पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए हमारे इस पिछड़े गांव में। तो बात यह है कि वैसे तो हैंडीकैप्ड के लिए गवर्नमेंट ने ये रखी हुई है पेंशन जो ना काफ़ी है। 1000 रुपया
1000 रुपया पेंशन कुछ नहीं है। एक विडोज़ है उसको भी 1000 रुपया मिलता है। हालांकि एक विडो अगर उसको 1000 मिलता है तो उसके आगे बच्चे भी होंगे उसको देखने वाले। जैसे कोई बुढ़ापा पेंशन है 1000, लेकिन हैंडीकैप्ड बड़ी किस्म के हैंडीकैप्ड है। जैसे ये आपके सामने ये लड़का बैठा हुआ है, काका राम जी ने अपना लड़का लिया है, ये इन पर निर्भर है। कुछ लोग हैं कम से कम हैंडीकैप्ड हैं, वो रोटी तो अपने हाथ से खा सकते हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जैसे ये है, इसके लिए एक आदमी 24 घंटे जहाँ पर चाहिए 24 घंटे। अब वो जो इसके साथ बैठेगा उसको रोटी कौन देगा, उसको कपड़ा कौन देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको कौन करेगा। इसके लिए मैं गवर्नमेंट जी से मैं ये कहूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए उनको कुछ और भी ज़्यादा है कुछ देना चाहिए। ये जो 1000 रुपये ना काफ़ी। इसी तरह ये बेटी है, ये भी आत्मनिर्भर नहीं है। अब ये भी अपनी माता पिता की देख रेख में रहती है। अब माता पिता इनकी देख रेख करेंगे तो मजदूरी कहाँ करेंगे। इसके लिए इनकी पेंशन जो है वो बढ़ानी चाहिए। इसी तरह ये मैं खास कर ये बताऊँगा, ये लड़की है बेचारी, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? रजनी है बेचारी। ये इसका एक हाथ नहीं है। इसने लड़की ने +2 की हुई है, लेकिन आगे गरीबी की वजह से ये नहीं पढ़ सकी। अब ये बेचारी जवान है, इसका मैरिज का भी मसला है, लेकिन ये हैंडीकैप्ड होने के नाते शायद इसके कोई योग्य बर मिले या ना मिले, तो लेकिन इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम इसको नौकरी दी, तो तब ये अपना आप पर ये निर्भर होगी। तो क्या वो जरूरी चीज़ है। श्री काका राम जी पंच, मैं शुक्रिया अदा करना आपका मीडिया के तरफ से। बात यह है कि मैं तो पूरी दिहाड़ी इसी की देख रेख में ही रहना पड़ता है, ना कहीं जा सकता हूँ, ना कुछ नहीं, कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। इसको खाना पिलाना बाथरूम वगैरह में, क्योंकि इसकी मम्मा है वो उठा नहीं सकती है इसको, मैंने खुद इसका वो सब कुछ मैंने खुद करना पड़ता है। कैसे मैं ऐसे इसको छोड़ के कैसे जा सकता है आगे पीछे, दिहाड़ी में लगा तो इसको खिलाना नहीं मैं खुद खिलाता हूँ, जब मम्मा खिलाती है सब कुछ इसकी हमें ही करना पड़ती है। ये अपने आप से अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता। आपको कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पहले तो ये छोटा था, उठा के ले सकते थे आगे पीछे, अभी तो ये 13 साल का हो गया, अब थोड़ी जा सकते हैं आगे पीछे। सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप? हम तो डिमांड यही कर सकते हैं, ये जितने भी हैंडीकैप है ना, जितने भी हैंडीकैप हैं, इनका कैसे 1000 रुपये से गुजारा हो सकता है। इनकी तो दवाई भी पूरी नहीं हो सकती है 1000 रुपये से। 1000 रुपये से क्या मिलेगा इसको? अगर 1 किलो दूध भी पिलाना होगा इनको तो 1000 रुपये से थोड़ी आएगा इनका। कैसे इसका गुजारा, इनका गुजारा कैसे करेंगे हमें इनका 1000 रुपये से क्या करेंगे? हम आगे पीछे दिहाड़ी लगाने जाएंगे जहाँ इनका करेंगे, जहाँ अगर हम भी इन्हीं के पास बैठेंगे तो बाकी वाले बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे गुजारा होगा। सारी सरकार अगे ये गुजारिश है, ये मतलब है मांग है कि कम से कम इनकी पेंशन जी 3000 रुपये होना चाहिए। थैंक यू। तुसें अज से जेह्ड़ी संस्था इधर शुरता ग्रां च आए, तुसें केह् फील मतलब तुसें केह् लग्गा दा है कि इस तरह दे प्रोग्राम जेह्ड़े ग्रां च होने चाहिदे, जेह्दे कन्नै लोकें गी जेह्ड़ी जागरूक होन ते केह्ड़े बेनिफिट गौरमेंट ने देने? होना चाहिए जी, ग्रां च होना चाहिए। हूँ असें पैह्लें केह् पता है इद्धर दा, ओह् 1000 रुपया पेंशन थ्होंदी, 1000 ने बनदा कक्ख नहीं, केह् बनदा 1000 ने होंदा। अगली भी मतलब रोशनी लगी, आसान पढ़े बंदे आने केह् पता। मतलब तुस चाहंदे हो कि जेह्ड़ी 1000 तो 3000 रुपये पेंशन होनी चाहिए? होना चाहिए हाँ। ते जियां तुंदा गुजारा, तुंदी फैमिली दा गुजारा आराम कन्नै चली आराम कन्नै चली जाना चाहिए। ठीक। ते केह् नांऽ तुंदा? ते तुसें शुरता ग्रां दे विच रौंह्दे हो इत्थै, ते तुस दस्सो इत्थै केह् परेशानी आ दियां? तुस असें जियां आए इस ग्रां दे विच एंटर कीता, सानूं बड़े परेशानियां लग्गियां, इत्थै रोड नहीं बने दे न, इत्थै कुछ नहीं होआ दा। जियां पेंशनां जेह्ड़ियां तुस बोला दे 1000 तो 3000 होन, कि तुस साढ़े इस बीड़ा जेह्ड़ा असें चुक्केआ, इस चीज़ तो सहमत हो? तुस हाँ जी, सहमत की नहीं है। हां जी। केह् परेशानी आ रही तुसें इस ग्रां दी? बच्चे जेह्ड़े हैंडीकैप बच्चे जेह्ड़े उ'नेंगी उं'दी देखभाल करना पौंदी। 1000 कन्नै केह् बनना बच्चा,
केह् करी सकदा। मतलब तुंदा आखने दा मतलब ये है कि 1000 मैं चाहना है कि ठीक है अज ऐसा प्रोग्राम अग्गे वास्ते भी होना ऐसे पता लगदी असें केह् है गौरमेंट केह् करा दी केह् हाँ नहीं जी करा हाँ जी मैं मतलब तुंदे आखने दा मतलब ये है कि अगर जियां एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चा गै लाई लओ तुस जां कोई बजुर्ग लाई एक बंदा जियां उंदे कोल बैठना चाहिदा मतलब उंदी एक सेफ्टी वास्ते एक बंदा चाहिदा ते जियां अगर 3000 पेंशन होई जाग ते एह् है कि अगर 3000 कन्नै एक बंदा ओह्दे कन्नै रेही सकदा खान पान जेह्ड़ा होंदा आसानी कन्नै चली सकदा है ना। अच्छा रजनी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो आप मुझे ये बताओगे कि आप ये कब से आप फिजिकली हैंडीकैप बाय बर्थ आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या इस टाइम पे आके या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? छोटे मोटे वो मेरा तो उसके बाद आप ये सफ़र कर रहे हैं तब से। तो आपको यहाँ जैसे हमने देखा यहाँ पे रास्ते बड़े ख़राब है तो एक एज ए गर्ल आपको बड़ा चीज़ सर्वाइव करने को मिला होगा कि आपको बड़े ज़्यादा चैलेंजेस मिले होंगे आपको। मतलब यहाँ पे आपको बाहर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ की गांव में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को पढ़ाई में और भी कि बाहर जाना सब कुछ मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो आप क्या जानते हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर जो है फिजिकली हैंडीकैप का एक क्राइटेरिया है कि फिजिकली हैंडीकैप को एक कोटा दिया जाता है जिसके अंदर जो फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको जॉब का भी मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। मेरी मुझे नौकरी ठीक है आप चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बन सकें कि गवर्नमेंट के आगे आप मनोज सिन्हा जी हो जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके आगे आप अपील करना चाहते हैं कि ऐसे आपके जैसे कई बच्चे हैं जिनको जो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी घर में आप मतलब कि एक अपाहिज की तरह बैठे हैं वो ऐसे ना रहें कि अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें और अपने आप का जो रहन सहन है जो अपना पालन पोषण का खर्चा है वो खुद उठा सकें। हाँ मेरी यही अपील है मनोज सिन्हा से कि मेरे जैसी और भी लड़कियां सभी को नौकरी मिल चाहिए। ठीक धन्यवाद। जाना होए दा भी नाड़े आस्तै कियां कोई छुट्टी भी खलाना पौंदी इसी आपे। ठीक है तो मैं मतलब बेटा आपका नाम क्या है? सिर्फ मैंने बल्कि दौड़ नहीं सकती 3000 या 4000 या 5000 एक मतलब कि फिजिबल राशि नहीं कह सकते हम कि एक राशि है जिनसे इनका पालन पोषण हो सके, लेकिन हम इतना सोच सकते हैं कि उन 3 या 4000 से इस परिवार का पालन पोषण जरूर हम कर सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है अपनी संस्था के माध्यम से भी मनोज सिन्हा जी और रियासती सरकार से और हमारी केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस जो है मुद्दे पे सोच विचार करें, इस पर चर्चा करें ताकि हमारे कुछ ऐसे बच्चे जो कि आत्मनिर्भर बनने को तरस रहे हैं उसके लिए वो आत्मनिर्भर बन सकें। धन्यवाद।